गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल नेक्सस क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी तक जेनेटिक्स की शुरू कर रखी थी और उसके अंदर बेटा हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था वो हमारा बेसिकली किससे था, वो हमारा था, जो हमारा लास्ट लेक्चर था बेटा वो हमारा किससे रिलेटेड था, वो हमारा था जितने भी मेंडल से अलग तरीके की आपका पैटर्न आता है। ठीक है, मेंडल से डेविएशन जिस तरीके की आती है, इसके अंदर हमने बेटा 5 तरीके के आपकी क्रॉसिंग की थी। एक तो हमने देखा था एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस के अंदर हमने 2 तरीके की एपिस्टेसिस देखी थी, एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस, एक रिसेसिव एपिस्टेसिस। उसके बाद हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, कोलैबोरेटरी जीन इंटरेक्शन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 जो डेविएशन है मेंडल से अलग अलग, वो हम लोगों ने डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर बेटा देखी थी। ठीक है, अब बेटा जो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेसिकली 2 चीजों के ऊपर रहेगा, एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और दूसरा रहेगा आपकी एक्सप्रेसिविटी और पेनिट्रेशन के। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब आपके कई सारे जीन मिलके एक इफेक्ट देते हैं। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि सर आपने तो ये बोला था कि जब कई सारे जीन मिलके एक इफेक्ट देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी तक हमने उस चीज को क्या पढ़ा था, जीन इंटरेक्शन बोला था। तो फिर ये उससे कैसे डिफरेंस है, ये जो होता है ना बेटा, ये बेसिकली इनके नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि कितने नंबर ऑफ जीन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, उसके नंबर पे डिपेंड करता है। और जितने नंबर ऑफ जीन मिलके कोई इफेक्ट देते हैं उसको मैं क्या बोलता हूं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलता हूं। कि कितने नंबर ऑफ जीन मुझे रिक्वायर्ड है किसी एक पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए। जैसे जैसे आपका नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे आपका जो फिनोटाइप है वो इंक्रीज होगा, और फिर अगर आप कम करते चले जाओगे तो फिर आपका जो फिनोटाइप है बेटा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके का बेटा ग्राफ बनता है आपका किसमें, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। अभी हम लोग उस चीज को डीप में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा, जो एक से ज्यादा जीन के साथ क्या होता है बेटा, कंट्रोल होता है। ठीक है ना, जैसे ह्यूमन स्किन कलर है, इसमें 3 जीन, एटलीस्ट 3 जीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं बेटा जो हमारे स्किन कलर को क्या कर देते हैं, मॉडिफाइड या वेरिएशन उसके अंदर लेके आ सकते हैं। जैसे मान लो ओबेसिटी, कैंसर, ऑटिज्म, डायबिटीज। ठीक है ना बेटा, ये ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके स्किन कलर को जो है चेंज कर सकते हैं जेनेटिक्स के अलावा। ठीक है, तो बेसिकली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है क्या, जिसमें आपके कई सारे जीन मिलके एक इफेक्ट देते हैं, और वो इफेक्ट आपका कैसा होता है, वो इफेक्ट आपका बेटा एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर का कैसे कि आपके सम ऑफ जीन पे डिपेंड करता है कि आपके जीन का नंबर कितना है, उस पे डिपेंड करते हैं। देखो जीन इंटरेक्शन तो पहले भी हो रही थी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस उससे डिफरेंस कैसे है, जीन इंटरेक्शन तो इसके अंदर भी है लेकिन इसके अंदर किस पे बेटा डिपेंड है, आपका नंबर पे डिपेंड है, एडिशन पे डिपेंड है। ठीक है ना, कि कितने नंबर ऑफ जीन आपके इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान लो अगर हम एक पॉपुलेशन में हाइट की बात करते हैं, ठीक है ना, हाइट की बात करते हैं तो बेटा हमारी इस पॉपुलेशन के अंदर आप लोगों ने कई देखे होंगे कि बहुत ज्यादा ड्वार्फ मिलते हैं, कई देखे होंगे कि बहुत ज्यादा टोल मिलते हैं। ठीक है, और जो बेटा जो इनके मीडियम साइज होते हैं उनकी जो पॉपुलेशन साइज देखोगे बेटा आप, वो काफी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से बेटा टोल भी बहुत ज्यादा कम होते हैं, टोल भी इतने ज्यादा नहीं होते, और ड्वार्फ भी इतने नंबर में नहीं होते जितने हमारा जो मीडियम साइज के जो पॉपुलेशन है वो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, उस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बेटा कौन कौन से एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के, ह्यूमन आई कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, ह्यूमन आई कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, ह्यूमन हेयर कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, ह्यूमन स्किन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, ह्यूमन हाइट, अभी आपको नेक्स्ट दिखाता हूं। सो जो ह्यूमन हाइट होती है बेटा वो भी आपका किसका है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब
देखो बेटा, ये हम लोग बात करते हैं किसकी, ह्यूमन स्किन कलर की। देखो आपको एक दिख रहा होगा बिल्कुल वाइट, ठीक है, और एक तरफ बिल्कुल ब्लैक। ये बेटा बेसिकली कंट्रोल किससे होता है, ये जीन से कंट्रोल होता है। कहते हैं ना कि फेयर लवली लगा लो या डव लगा लो, ये लगा लो, बेटा इनसे ये चीज कंट्रोल नहीं होती, ठीक है। ये चीज कंट्रोल किससे होती है बेटा, जीन से कंट्रोल होती है, ठीक है। कैसे, अगर बेटा सपोज करो आपके पास 3 तरीके के जीन है, ठीक है, हमने बताया था कि स्किन के लिए 3 तरीके के जीन, सपोज करें D1, D2 और D3। अगर बेटा ये सारे डोमिनेंट है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, उसकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा मिलेनिन, मिलेनिन पिगमेंट। और ये मिलेनिन पिगमेंट क्या कर देगा बेटा, स्किन कलर को ब्लैक कर देगा, ठीक है। और जिनके पास बेटा मिलेनिन नहीं होता, जिनके पास ये डोमिनेंट जीन नहीं होते, उनका कलर कैसा होगा सर, बिल्कुल व्हाइट। और बिल्कुल व्हाइट होगा तो उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट नहीं होगा, मिलेनिन पिगमेंट उनकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा। इसलिए बेटा वो क्या करते हैं, गोवा में आते हैं ताकि जो सन है, सन बाथ वहां से ले सके, ठीक है, और अपनी स्किन को खराब होने से बचा सके, ठीक है। उसके बाद बेटा, उसके बाद अब जैसे मान लो ये है इसका मीडियम साइज, ठीक है, आप देख रहे हो कि इसमें क्या है, इसमें कैपिटल डी है, ठीक है, कैपिटल डी है, और 3 तो कैपिटल डी है, ठीक है, और 3 क्या है, स्मॉल डी है, ठीक है। तो ये कैसा बना बेटा, आपका मीडियम साइज बना, ठीक है। जैसे जैसे आप इस साइड कैपिटल डी बढ़ा रहे हो, आपका उस तरीके से आपका जो स्किन कलर है बेटा वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, वो आपका स्किन कलर है वो आपका चेंज होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले जिसने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को फाइंड किया था बेटा, साइंटिस्ट का नाम है बेटा साइंटिस्ट का नाम है नेल्सन एंड ईस्ट, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था बेटा, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के ऊपर, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के लिए इन्होंने वर्क किया था, किसके ऊपर बेटा, वीट के ऊपर, ठीक है। वीट कलर देखा था बेटा कि किस किस तरीके का होता है। इनके पास बेटा आपके कई तरीके के वीट कलर आए थे। जब इन्होंने रेड वीट कलर को और जो व्हाइट वीट कलर था उसको जब इन्होंने जो क्रॉसिंग करवाई, तो उसके बाद बेटा इनको कई तरीके के जो कलर है वो आपको देखने को मिल रहे थे, जो मेंडल को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, ठीक है। अब हो क्या रहा था कि इन दोनों को जो इसके, जैसे मान लो एक रेड कलर को और एक व्हाइट कलर को जब इन्होंने क्रॉस करवाया, तो जो मीडियम था वे आपके काफी अमाउंट में आए थे, ठीक ना, जो मीडियम थे वे आपके काफी अमाउंट में आए थे, ठीक है। एक बार हम लोग उसके क्रॉसिंग को करते हैं। जैसे सपोज करो बेटा आपके पास 2 जीन है, एक R1 है और एक R2 है, ठीक है। इसकी रिसेसिव स्मॉल r1 और स्मॉल r2। अगर डार्क रेड है तो लिया कैपिटल R1 और कैपिटल R2, और व्हाइट है तो स्मॉल r1 स्मॉल r2, ठीक है बेटा। यहां से गैमीट बनेंगे, एक R1 आएगा, एक R1 आएगा कैपिटल R1, और एक आएगा बेटा R2, ठीक है। हम लोग ये चीज कर चुके हैं डायहाइब्रिड कोर्स जब किया था, और शुरू से ही करते आ रहे, स्मॉल r1 और स्मॉल r2। आई होप आप लोगों को अब एटलीस्ट गैमिट तो बनाने आ गए होंगे बेटा। उसके बाद इनको क्या करते हैं, फ्यूज करवाते हैं। फ्यूज करवाने के बाद क्या होगा बेटा, R1 R1 R2 R2। अब क्या करते हैं, इनके गैमिट बनाते हैं। गैमिट बनाते हैं तो देखो R1 स्मॉल r1 कैपिटल R2 स्मॉल r2। अब क्या करते हैं, R1 को पहले R2 के साथ, कैपिटल R2 के साथ, और फिर R1 को स्मॉल r2 के साथ, 2 तरीके के गैमिट। अब इस R1 को ले लेते हैं सॉरी, अब इस R1 को लेते हैं, स्मॉल r1 को, इसके साथ R2 के साथ एक बार गैमिट बनाएगा और एक बार स्मॉल r2 के साथ। तो बेटा इस तरीके से मेरे 4 तरीके गैमिट बनेंगे, ठीक है। जब मैं क्या करवाऊंगा, जो मेरी F1 जनरेशन आई इसकी क्या करवाऊंगा, सेल्फिंग करवाऊंगा, ठीक है ना। जब मैं इसकी सेल्फिंग कराऊंगा, किस तरीके से सेल्फिंग, R1 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 R2 R2, इसकी क्रॉसिंग करवाऊंगा किसके साथ, R1 R1 कैपिटल R2 और स्मॉल r2, ठीक है ना। इसकी क्रॉसिंग करवाऊंगा तो मेरे पास ये 4 तरीके के गैमिट बनेंगे। इन 4 तरीके के गैमिट को मैं अपने जो चेकर बोर्ड है उस पर अलाइन कर लूंगा इस तरीके से, ठीक है। और फिर इनकी क्या कराऊंगा, फ्यूजन कराऊंगा। किस तरीके से फ्यूजन, यहां से
इसको उतारूंगा और इस साइड से इसको, ठीक है, सेम टू सेम यहाँ से इसको उतारूंगा, इस साइड से फिर इसको, यहाँ से इसको उतारूंगा और फिर इस साइड से इसको, ठीक है। तो बेटा कहीं ना कहीं जो आपका, ठीक है, इस तरीके से मैं सबके अंदर बेटा आपके गैमीट प्रोड्यूस कर लूंगा। उसके बाद बेटा जो वीट का जो कलर होगा वो आपका डिपेंड करेगा बेटा कितने आपके कैपिटल आर है, ठीक है ना, कितनी आपके कैपिटल आर है। देखो बेटा फर्स्ट में आपके सारे के सारे कैपिटल आर है, 4 के 4 आपके कैपिटल आर है, तो इसका मतलब बेटा ये आपका कैसा है, पेरेंट कैसे लिया था, डार्क रेड, ठीक ना, तो ये कैसा होगा, डार्क रेड। अब देखो बेटा इसमें क्या हुए, 3 हो गए, ठीक है ना। अब 3 आपके क्या रहे, कैपिटल आर रहे, ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कम डार्क होगा, तो इसलिए क्या हुआ, ये मीडियम डार्क रेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या है बेटा, फिर 3 कैपिटल मतलब 3 डोमिनेंट आर है, तो उसमें क्या होगा, मीडियम डार्क रेड। फिर नेक्स्ट में क्या आया बेटा, नेक्स्ट में क्या आया आपका, 2 आ गई, ठीक है ना, अब वो डार्क नहीं रहा, अब वो सिर्फ मीडियम रेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट में 3 आ गए तो मीडियम डार्क रेड, नेक्स्ट में फिर 2 आए मीडियम रेड, नेक्स्ट में फिर 2 आए कैपिटल डोमिनेंट मीडियम रेड। इसमें देखो बेटा सिर्फ एक ही आया, तो इसलिए वो कैसा हो गया, अब लाइट रेड हो गया, ठीक है ना, लाइट रेड। अब इसमें कितने है बेटा, 3, तो ये कैसा हो गया, मीडियम डार्क रेड। इसमें कितने आए बेटा, 2, तो मीडियम रेड। इसमें कितने आए, 2, सर मीडियम रेड। इसमें कितने आया सर, 1, तो इसलिए लाइट रेड। इसमें कितने आए, 2, तो मीडियम रेड। इसमें कितने आया, 1, इसका लाइट रेड। इसमें कितना आया, 1, इसका लाइट रेड। इसमें कितना आया, 0 व्हाइट। तो बेटा हमारे पास एक तरफ यहां पे रेड था, ठीक है, और एक तरफ था व्हाइट, ठीक है, एक तरफ था व्हाइट, ठीक है। रेड से थोड़ा कम हुआ तो मीडियम डार्क रेड, ठीक है ना, और बीच में मीडियम रेड, ठीक है, और उसके बाद और कम हुआ तो मीडियम लाइट रेड, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको 5 तरीके के आपके फिनोटाइप देखने को मिले। अब मीडियम रेड कितना था, मीडियम रेड था 1। मीडियम आपके डार्क रेड कितने थे, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना सर, ये कितने आए आपके, 4। मीडियम रेड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मीडियम रेड है 6। मीडियम लाइट कितने हैं, लाइट रेड 1, 2, 3, 4, सर लाइट रेड भी कितने हैं, यहां पे लाइट रेड आएगी, लाइट रेड कितने हैं, 4। और वाइट कितने हैं, वाइट सर 1 है। तो बेटा हमने एक चीज देखी कि हमारा जो पेरेंट थे ना, जो हमारे मतलब परफेक्ट जो थे, उनसे अलग अलग तरीके के आपके कैसे आए, कलर शो आए। और बेटा जो आपके मिडल में है, ठीक है, जो आपका मिडल में है वो काफी अमाउंट में आए, तो मैं जो मेरा ग्राफ है वो इस तरीके से जाएगा ना, क्योंकि जो पॉपुलेशन है, जो अमाउंट है, वो तो बीच में इंक्रीज हुआ है ना, और फिर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो सेंटर से क्या होता है बेटा, वो आपका काफी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमारा वो कितना आया था, 1:4:6:4:1, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, जिसके अंदर जो बेटा मीडियम साइज है वो आपका काफी देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके से बेटा नेल्सन एंड ईस्ट ने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दी थी किसकी, वीट की। उसके बाद बेटा वर्ड आता है, उसके बाद वर्ड आता है वेरिएबल पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी। 2 वर्ड आते हैं बेटा, काफी पूछे जाते हैं, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। बेटा पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, उससे हम लोग समझेंगे। बेटा पेनिट्रेंस का तो मतलब होता है कि कितना अमाउंट अपने आप को कोई पेनिट्रेट कर पा रहा है, अपने आप को कोई जीन पहुंचा पा रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहां पे ये कैपिटल बी और ये स्मॉल बी, ठीक है, और इनसे बना हमारी F1 जनरेशन कैपिटल बी स्मॉल बी। अब बेटा ये क्या है, आपकी इस जनरेशन के अंदर कितना अपने आप को पेनिट्रेट कर पाया है। देखो 1, 2,
3 4 5, ठीक है। 9 में से टोटल 9 है ना, उसमें से 5 हमारे क्या है, ब्लू कलर के हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कितना पेनिट्रेट कर पाया है वो हम आपको इसकी परसेंटेज निकाल के कर लेंगे। 5/9 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या आ जाएगी बेटा, इसकी पेनिट्रेंस पावर आ जाएगी, कितना अपने आप को उसने पेनिट्रेट किया है, कितना % वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर गया है कोई भी जीन। लेकिन बेटा एक्सप्रेसिविटी क्या होती है, अगर मान लो ये आपका नेक्स्ट जनरेशन के अंदर गया है तो ये अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है ना। अगर मान लो कोई भी जीन आपका नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चला गया, 100% चला गया सपोज करो, अब उसके अंदर कितने तरीके का, जैसे मान लो ये 100% एक्सप्रेस कर रहा है, ये अपने आप को 50% एक्सप्रेस कर रहा है, ये अपने आप को 60% एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से पॉपुलेशन में जाने के बाद वो कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है उसको हम बोलेंगे बेटा एक्सप्रेसिविटी। और कितना % वो पॉपुलेशन के अंदर जा पा रहा है वो होता है बेटा आपका पेनिट्रेंस। आई होप बेटा आप लोगों को इसका डिफरेंस समझ में आया होगा इन दोनों के बीच में, एक्सप्रेसिविटी की और पेनिट्रेंस के बीच में, ठीक है। ये क्या है आपका, ये पेनिट्रेंस भी हो रहा है और उसके बाद आपकी एक्सप्रेसिविटी भी कंबाइंड करके दिखा रखी है, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हमने मेंडल से किस किस तरीके से अलग जो आपके ट्रेट है वो देखे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा बेटा वो बेसिकली किससे रिलेटेड रहेगा, वो हमारा रहेगा सेक्स डिटर्मिनेशन से, कि किस किस तरीके के ऑर्गेनिज्म के अंदर किस किस तरीके से सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है बेटा। आई होप आप लोगों को बेटा समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।